तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बाय सेलिंग आ वॉच फॉर 1140 रुपीज अ मैन लॉसेस 5%। क्या कह रहा है कि एक घड़ी को बेचा जाता है, ठीक है, जिसमें एक आदमी को 5% का लॉस होता है। In order to gain 5%, the watch must be sold for। कह रहा कि कितना में जो ऑर्डर वॉच का है उसको बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, यानी कि गेन हो। शॉर्ट में समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक वॉच को 1140 रुपए में बेचता है तो उन्हें 5% का लॉस होता है, ठीक है। कितना परसेंट में उसी वॉच को बेचा जाए कि 5% का प्रॉफिट हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन आपके पास में दिया गया है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी गिवन है 1140 रुपीज। लॉस कितना का हुआ? 5% का, ठीक है। लॉस परसेंट अपने पास में दिया गया है 5% का। तो कॉस्ट प्राइस अपने को क्या करना है? पता करना है, ठीक है। पहले यहां तक काम करते हैं, फुल स्टॉप तक, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमने देखा था। और आगे अगर अभी तक आपने हमारा इंट्रो का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले इंट्रो वीडियो को देखें, उसके बाद में ही जो है आप लेक्चर नंबर 2 और 3 में ही मूव करें, क्योंकि वहां पे हमने फॉर्मूले बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, परेशान मत हो, ये तो नहीं बोलेंगे, वो आपका मर्जी है, करें या ना करें, ठीक है। अपना काम है वो काम करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है 1140 और मल्टीप्लाइड में 100 है, वैसे रहेगा 100 माइनस 5%, ठीक है। आगे भी चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1140 इंटू 100, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। 95 आ जाएगा। 5 की टेबल से उड़ा दिया जाए, 5 1 जा 5, 4 बच गया, 5 9 जा, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 5 2 जा 10, ठीक है। अब 19 की टेबल में इसको चेक करते हैं कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करते हैं 1140 को, ठीक है। तो 19 25 95 होता है, और अगर 19 जोड़ दिया जाए तो क्या कट रहा है? 9 5 14 का 4, 9 और 1 10, 10 1 11, ठीक है। 6 बार में जा रहा है ये, ठीक है। 114, और अगर 0 को यहाँ बैठा दिया जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नहीं समझे बात को? या तो आप 60 बार में इसको पूरा पूरी काट दें, ठीक है, 60 टाइम्स में, या तो जो 0 बच जाता है ना उसको क्या किया जाता है कि कोशिएंट में वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इतना तो पता होगा। तो ये 60 आ गया आपके पास में। आगे में चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1200। बेच कितना में दिया? 1140 में। अब क्या निकालना है? कह रहा है ऑर्डर में से कितना में बेचा जाए कि उसे 5% का प्रॉफिट हो वॉच को, ठीक है। कितने में? अब यहां कॉस्ट प्राइस क्या लोगे? सेलिंग प्राइस लोगे, तो कॉस्ट प्राइस इस पे मत देखो, कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाला। कॉस्ट प्राइस 1200 में कितना बेचा जाए कि 5% का उसे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? 100
प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, ये होता, ठीक है। चलिए 100 प्लस 5% है भाई, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो को काट दिया तो ये आ जाएगा 105 इंटू 12, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा 5 0 1, तो 0 6 2 1, यानी कि 1260 रुपये में अगर वो बेचता है तो उन्हें 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितने में, 1260 में अगर बेचता है तो उस घड़ी में उनको, ठीक है, जिसमें कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है तो उसमें अगर 1260 में बेचता है तो 5% का उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2। देखिए सिमिलर है दोनों, कह रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस if a toy is sold at 10 rupees 80 पैसे पर पीसेस। कह रहा है कि एक खिलौने को अगर 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से पर पीस से बेच रहा है तो उसे 10% का जो है वो लॉस होता है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब खिलौने को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। नहीं समझे बात को, ठीक है, समझो। कह रहा है कि एक टॉय को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, 10 रुपये 80 पैसे पर पीस पे, ठीक है, एक पीस का 10 रुपये 80 पैसे, तो उसमें उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है। अब ये बताएं कि कितने में बेचा जाए टॉय को कि उनको प्रॉफिट 20% का हो, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन हमने लिखने के लिए भूल गए हैं, तो इसका ऑप्शन आप ले लें, माइंड में नहीं रहा। ऑप्शन ए में है 12 रुपीज, ऑप्शन बी में है 12.96 रुपीज, और सी में है ऑप्शन आपका 14.40 रुपीज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया क्या है, एसपी दिया गया है 10.8 रुपीज, ठीक है, ये एसपी दे दिया है। लॉस परसेंट दिया गया है अपने पास में, लॉस परसेंट 10% है, तो कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितना में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट, ठीक, अच्छा ऐसा। चलिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। वैल्यू रखो जरा सा, एसपी है 10.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, सब्ट्रैक्ट करो, अभी मल्टीप्लाई करना कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1080 रुपीज, ठीक है, डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90, कैसे आया देखना है। तो देखो इधर 10.80 इंटू 100, पॉइंट हटा दो यार, सबसे आसान, ये देखो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1080, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, अब 9 की टेबल में लगा रहा हूँ, 9 1 जा 9,
9 1 जा 9, 9 2 जा 80। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? कॉस्ट प्राइस आ गया 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपीज आ गया। बहुत छोटा लिखने लग गया मैं। कॉस्ट प्राइस आ गया 12 रुपीज। क्या निकालना है? अब आगे में कह रहा है कि कितने में पीस को बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, आने की कॉस्ट प्राइस अपने को पता है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला देखो आपके पास में है, 100 प्लस 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 प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो 100 प्रॉफिट है 20 का, 100 इंटू 12, ऐड करो जरा सा, 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ठीक है। देखो एक जीरो से जीरो काट रहा हूं मैं, ठीक। अगर नहीं काटना है तो मत काटो यार, चलो रहने दो, नहीं काटो, ठीक है, मत कटिंग करो, नाराज हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई 12 को करेंगे तो आ जाएगा 144 और 0 है रहने दें, 100 है रहने दें, ये आ गया एसपी। डिवाइड करो जरा सा, जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? एसपी आएगा आपके पास में भाई 14.40। कोई आंसर मैच कर रहा देखो, इसमें भी हमने कोई आंसर नहीं आप लोगों को शो किए थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है और इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कोई बुरा क्वेश्चन नहीं, आप लगाएंगे बहुत मजा आएगा। उसमें 12 क्वेश्चन करा दिए, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस का अपना कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक। कॉपी किया जाए।